नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आदर्श कोचिंग कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, जिसके साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। उस सीरीज के अंतर्गत आज हम जो है चैप्टर नंबर 5 पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। हो सके तो वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है, सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद एवं सारवांतर ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 3/2 -1, दूसरा ऑप्शन है -3/2 1, तीसरा ऑप्शन है -3/2 -1 और चौथा ऑप्शन है 3/2 1। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, जिसका एक सामान्य रूप होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं A1, A2, A3, A4 और डैश डैश करके इसी प्रकार AN तक हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और बेटा अगर इसको हम ब्रेक करें तो A1 को हम A1 लिखते हैं, A2 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस डी, A3 को लिख सकते हैं A1 प्लस 2D, A4 को लिख सकते हैं A1 प्लस 3D और डैश डैश लास्ट पद जो हमारा है इसको हम लिखेंगे A1 प्लस N-1 इंटू डी। सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे हमें समझना है कि किसको किससे प्रदर्शित करते हैं। तो ए का मतलब होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ए का मतलब होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद। डी का मतलब होता है समांतर श्रेणी का सारवांतर, समांतर श्रेणी का सारवांतर। एन का मतलब होता है एपी में पदों की संख्या, एपी में पदों की संख्या। और बेटा ए एन का मतलब होता है एपी का अंतिम पद, एपी का अंतिम पद। तो यहाँ पे जब आपने ऑफलाइन बैच में हमसे पढ़ाई की होगी तो आपको हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ें समझाई हैं। और यहाँ पे प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद हो जाएगा 3/2, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में भी है और ऑप्शन डी में भी है। अब हमें सारवांतर देखना है, तो सारवांतर में हम क्या करते हैं, किन्हीं भी दो पदों को लेके और पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को माइनस करते हैं। मतलब 1/2 में से 3/2 को माइनस करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो सही हो जाएगा। तो 1/2 में से हमें माइनस करना है 3/2 को। बेटा एलसीएम लेंगे तो 2, 1 माइनस 3, ये हो जाएगा हमारा -2/2। कैंसल आउट करेंगे तो -1, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं दूसरा प्रश्न आपके सामने है, और दूसरा है कि एपी 10 7 4 डैश डैश का 30वां पद निकालना है। हमें एपी दी है 10 7 4 और हमें कौन सा पद निकालना है, 30वां, मतलब A30। बेटा A30 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 29D। क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 29D। और इस एपी के अनुसार ए का मान कितना हो जाएगा, 10, और डी का मान निकालेंगे तो 7 माइनस 10 यानी कि -3। इस ए और डी का मान हमें यहाँ पे पुटअप करना है। तो ए बराबर हो जाएगा बेटा 10 प्लस 29 इंटू -3, ये हो जाएगा 10 और माइनस का 87 घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 77, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है एपी -3 -1/2 2 डैश डैश का 11वां पद है। तो बेटा पहले हम ए और डी का मान निकालेंगे। तो एपी में हमें दिया है -3 -1/2 और 2। तो इस एपी के अनुसार ए का मान हो जाएगा बेटा -3, डी का मान निकालेंगे तो -1/2
और ये माइनस और माइनस 3 है तो प्लस का हो गया 3। बेटा एलसीएम लिया तो 2 माइनस 1 प्लस 6 यानी कि 5/2 किसका मान हो गया, डी का। हमें 11वां पद निकालना है तो 11वें पद को हम लिखेंगे a1 प्लस 10d और a1 हो गया हमारा -3 प्लस 10 गुणे 5/2 काट देंगे 25 -3 प्लस 25 और घटाएंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 22 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा देख सकते हैं आप 3 6 9 डैश डैश का कौन सा पद 27 है। बेटा जब भी आपको ऐसा लिखा मिले कौन सा पद 27 है तो आप पहला ऑप्शन देख सकते हो 5वां पद, दूसरा ऑप्शन है 8वां पद, तीसरा ऑप्शन है 9वां पद और चौथा ऑप्शन है 6वां पद। तो कौन सा पद यानी कि हमें पद निकालना है, मतलब n का मान निकालना है। तो बेटा देख सकते हो कि a का मान हो जाएगा 3, a का मान कितना हो जाएगा 3, d का मान निकालेंगे तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। कौन सा पद है, हमने मान लिया कि अंतिम पद यानी कि an बराबर कितना है 27 है, तब हमें n का जो है मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है बेटा 27, a का मान कितना है देख सकते हो आप, a का मान 3 है तो 3 लिख देंगे प्लस n माइनस 1 और d का मान भी कितना निकाला है 3। सॉल्व करेंगे तो 27 माइनस 3/3 बराबर n माइनस 1, ये घटाएंगे तो 24/3 और प्लस 1 बराबर n, यहाँ पे काट देंगे बेटा तो 8 प्लस 1 बराबर यानी कि n बराबर आ गया हमारा कितना 9, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी 9वां पद होगा, यानी कि 3 6 9 डैश डैश का 9वां पद 27 होगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है -5/2 0 5/2 डैश डैश का 11वां पद है। तो पहले हम देखेंगे इस एपी के अनुसार a बराबर होगा -5, a बराबर कितना हो जाएगा -5 और d कैसे निकलेगा, -5/2 में से -5 को माइनस करेंगे, -5/2 माइनस और माइनस का 5 है इसलिए ये हमारा किसका हो गया प्लस का। एलसीएम लेंगे बेटा तो 2 हो जाएगा, -5 प्लस 10 यानी कि 5/2, ये किसका मान हो गया डी का मान हो गया। क्या निकालना है बेटा 11वां पद निकालना है, तो 11वें पद को कैसे लिखोगे, a11 बराबर हो जाएगा a1 प्लस 10d। a1 का मान बेटा -5 हो गया और 10 गुणे d का मान कितना रखोगे 5/2, काट दोगे तो 5 5 25 -5 प्लस 5, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और घटाने पे मिलेगा हमें 20, घटाने पे कितना मिलेगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा है समांतर श्रेणी 6 4 2 डैश डैश का सार्वंतर हमें बताना है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है -2, चौथा ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे सार्वंतर निकालने का तरीका हमने आपको बताया है कि किन्हीं भी दो पदों को लेके पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को माइनस करना है। तो यहाँ पे हमने 6 और 4 को लिया और 4 में से आप 6 को माइनस करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है समांतर श्रेणी 2 5 8 डैश डैश का 5वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है 5वां पद। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 3। तो इस एपी के अनुसार ए का मान कितना हो जाएगा हमारा 2, डी का मान निकालोगे बेटा तो 5 में से 2 को माइनस करोगे तो डी का मान हो जाएगा 3।
पांचवा पद निकालना है तो पांचवें पद को क्या लिखोगे, a5 बराबर a1 प्लस 4d। बेटा a का मान हो गया 2 प्लस 4 गुणे डी का मान हो गया 3, 4 तिहाई 12 और 12 और 2 को जोड़ेंगे तो 14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा 14 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किसी श्रेणी का प्रथम पद 7 सार्वांतर -2 है तो प्रथम 4 पद निकालिए। प्रथम 4 पद का मतलब है हमें a1 का मान निकालना है बेटा, हमें a2 का मान निकालना है, हमें a3 का मान निकालना है और हमें a4 का मान निकालना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रथम पद कितना दिया गया है 7, मतलब a का मान हमें दिया गया है 7 और d का मान दिया है -2। d का मान कितना दिया है -2, तो प्रथम पद तो हमारा 7 हो जाएगा। a2 को क्या लिखोगे a1 प्लस d, तो a1 का मतलब है 7 और -2 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 5। a3 को क्या लिखोगे a1 प्लस 2d, मान रखोगे बेटा तो a1 का मान हो गया 7 और 2 का गुणा -2 से करोगे तो -4, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3। a4 का मतलब है a1 प्लस 3d यानी कि 7 और 3 दूनी 6 यानी कि 1। तो पहला पद हो गया 7, दूसरा पद हो गया 5, तीसरा पद 3 और 1, यानी कि कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 7 5 3 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। समांतर श्रेणी में a बराबर 28, d बराबर -4, n बराबर 7 है तो a 7 होगा। किसका मान निकालना, a 7। आप देख सकते हैं ध्यान से कि हमें a का मान दिया है 28, यहाँ पे लिख लेंगे a का मान कितना दिया है 28, d का मान कितना दिया है बेटा, d का मान दिया है हमें -4 और a 7 हमें निकालना है। तो a7 का मतलब है a1 प्लस 6d। a1 का मान हो जाएगा बेटा 28 प्लस 6 गुणे -4, तो 28 और 6 चौके 24, 28 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। श्रेणी 3 1 -1 -3 का प्रथम पद और सार्वांतर है क्रमशः। पहला ऑप्शन है 1 और 3, दूसरा ऑप्शन है -1 और 3, तीसरा ऑप्शन है 3 और -2, चौथा ऑप्शन है 2 और 3। तो प्रथम पद तो हमें पता है 3 हो जाएगा। सार्वांतर निकालने के लिए हम एक में से माइनस कर देंगे किसको, 3 को, तो -2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद 11वां है 3 के गुणज प्रथम 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें 3 के प्रथम 5 जो है वो पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 11वें में जो है 3 के प्रथम गुणज, पहला तो 3 हो जाएगा, दूसरा 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 12 और फिर 15। छोटा है इसलिए हमने इसको सब लिख लिया। अब यहाँ पे हम जो है एपी बनाएंगे तो ए का मान हो जाएगा 3, एन का मान हो जाएगा 5, डी का मान हो जाएगा 3 और ए एन का मान हो जाएगा हमारा 15। अब योग वाला फॉर्मूला लगाओगे तो बेटा योग का फॉर्मूला हमने पढ़ा है एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट 2 या ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा दो। तो एन का मान हो जाएगा 5/2 और 3 प्लस 15 यानी 5/2 और 18, काट दोगे 9, 9 पाना 45, यानी कितना हो जाएगा 45, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा, 12 में ए का मान हो जाएगा हमारा 5, डी का मान निकालोगे 8 में से 5 को माइनस करके, तो कितना हो जाएगा 3, और 10वां पद ज्ञात करना है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 28, दूसरा ऑप्शन 17, तीसरा ऑप्शन है 32, चौथा ऑप्शन है 42। तो 10वां पद निकालना है, तो 10वें पद को क्या लिखोगे, a1 प्लस 9d, a1 हमारा 5 है और 9 गुणे डी का मान हो गया 3, 9 तिहाई 27, जोड़ोगे तो 33, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 33 नहीं सॉरी 32, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए जबकि a18 माइनस a14 बराबर 32 है। यहाँ पे हमें दिया है a18 माइनस a14 बराबर 32, तो सार्वंतर हमें ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन -8, तीसरा ऑप्शन -4, चौथा ऑप्शन है 4। तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, मतलब इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे, तो a1 प्लस क्या हो जाएगा 17d और माइनस जे हो जाएगा a1 प्लस 13d, सॉरी d बराबर 32। ब्रैकेट हटाएंगे तो a1 प्लस 17d माइनस a1 प्लस 13d बराबर 32। a1 से a1 कट गया, जे भी बेटा माइनस का हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाओगे तो 4d 32 और d बराबर 32/4, 4 32, यानी कि कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 में सार्वंतर है। सार्वंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 में से 3/2 को आप माइनस करोगे तो हमारा आ जाएगा -1। कितना आ जाएगा, -1। दूसरा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद जो है ज्ञात कीजिए। क्या करना है, प्रथम पद हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, और अंतिम पद का जो हमें फॉर्मेट दिया है यानी रूप दिया है वो है 3 + 2n। प्रथम पद निकालने के लिए n की जगह हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे, तो 3 + 2 × 1, ये 3 प्लस ये हो जाएगा 2, जोड़ देंगे बेटा तो कितना 5, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5। यहाँ पे थोड़ा हम इसको सीक्वेंस से लिख रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। बुक जो है वो काफ़ी अलग देखने लगती है गुद जाने की वजह से। पहले का जो है वो हो जाएगा हमारा 1, दूसरे का हो जाएगा कितना 5। अब बात करते हैं तीसरे की, क्रम बाई क्रम सॉल्व करते जाएंगे और आप ध्यान से देखते जाइए और नोट करते जाइए। समांतर श्रेणी तीसरा है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d तथा d सार्वंतर का हो तो 10वां पद होगा। समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा d सार्वंतर हो तो उसका 10वां पद होगा। तो बेटा 10वें पद का मतलब है a10, और a10 को अगर हम विस्तारित रूप में लिखेंगे तो a1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 9d, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो a1 प्लस क्या हो जाएगा 9d। इसके बाद देखते हैं 4th नंबर। चौथा है, यदि a b c समांतर श्रेणी में है तब b को a और c का कहते हैं। तो b को a और c का समांतर माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, समांतर माध्य बोलते हैं, समांतर माध्य बोलते हैं। 5वां है, n पदों वाली समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर l हो तो श्रेणी का योगफल होता है। यहाँ पे योगफल का फॉर्मूला लिखना है,
योगफल का मतलब है एस एन बराबर एन बटे टू और ये हो जाएगा ए प्लस एल। क्या हो जाएगा? एन बटे टू ए प्लस एल। एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है एन बटे टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाला भी एक फॉर्मूला होता है, दोनों को आप याद जरूर रखिए। 6 में कह रहा है कि समांतर श्रेणी के को कोई दो लगातार पदों का अंतर कहलाता है सारवांतर। क्या कहलाता है बेटा? सार आंतर, सारवांतर। 7वां है 9 और 8 का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देते हैं। तो 9 प्लस 7 बटे 2 जोड़ोगे तो 16 बटे 2 काटने के बाद कितना? 8 हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। 8वें में कह रहा समांतर श्रेणी 3 बटे अंडर रूट 5 4 बटे अंडर रूट 5 5 डैश डैश का सारवांतर है। सारवांतर कैसे निकालोगे बेटा? दो लगातार पदों को लोगे और पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को माइनस करोगे, मतलब 4 बटे अंडर रूट 5 माइनस 3 बटे अंडर रूट 5, तो हमारा आ जाएगा 1 बटे अंडर रूट 5 आंसर। कितना आ जाएगा? 1 बटे अंडर रूट 5 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 9वां क्या है बेटा? 9वें में कह रहा श्रेणी 2 5 8 11 डैश डैश का 8वां पद हमें बताना है। 9वें में क्या बताना है? 8वां पद। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए का मान कितना होगा? 2 और डी का मान हो जाएगा 3। ए बराबर कितना होगा? 2 और डी का मान हो जाएगा 3। 8वां पद निकालने के लिए इसको लिखेंगे a1 प्लस 7d और a1 हो गया 2 और 7 गुणे 3 यानी 2 प्लस 21 मतलब 23। 9वें का आंसर क्या हो जाएगा? 23। 10वें में क्या है बेटा? समांतर श्रेणी 2 अंडर रूट 2 जीरो का अगला पद बताना है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि 2 2 कम हो रहा है, तो अगला पद हो जाएगा 10वें का माइनस अंडर रूट 2। क्या हो जाएगा? माइनस अंडर रूट 2। 11वें में क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी में a बराबर 3 और l बराबर जो है 15 है, तो प्रथम 5 पदों का योग होगा। तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 11वें क्वेश्चन के लिए, थोड़ा इसको यहाँ से देखना। 11वें में क्या कह रहा है बेटा कि a बराबर 3 है और l बराबर 15। a बराबर 3 l बराबर 15 और 5 पदों का योग निकालना है, मतलब 5 बटे 2 और a प्लस हो जाएगा 15 और a का मान यहाँ पे डायरेक्ट 3 यानी 5 बटे 2 गुणे 18 काट दोगे तो 9 9 पाना 45 यानी कि 11वें का आंसर क्या हो जाएगा? 45। 12वें में कह रहा है कि समांतर श्रेणी में a बराबर माइनस 18 n बराबर 10, तो an बराबर 0 है, तो सारवांतर जो है ज्ञात कीजिए। सारवांतर ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 0 दिया गया है, a का मान माइनस 18 प्लस n का मान हमें दिया है 10 माइनस 1 और d का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ये इस साइड जाएगा बेटा, तो प्लस का 18 और घटाओगे तो 9 बटे में आ गया और d का मान जो है वो हो जाएगा 2। d का मान कितना हो जाएगा? 2। इसके बाद देख सकते हो सही जोड़ी है। सही जोड़ी मिलाइए, एक स्तंभ a है और एक स्तंभ b है। पहली है व्यापक समांतर श्रेणी AP का रूप लिखना है, तो B हो जाएगी A प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D डैश डैश करके, तो पहली जोड़ी का हमारा हो जाएगा B में। ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो उसे बोलते हैं परिमित समांतर श्रेणी। ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें संख्या असीमित हो, तो इसका A हो जाएगा अपरिमित समांतर श्रेणी। इसके बाद
चौथे नंबर पे है समांतर श्रेणी का nवां पद होता है an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी कि ये फोर्थ नंबर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ाया है, उससे हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है AP 2 7 12 डैश डैश के 10वें पद का मान होगा। तो हमें 10वें पद का मान सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। ए का मान कितना हो जाएगा 2 और डी का मान हो जाएगा 5। 7 में से 2 को घटाओगे तो कितना आएगा 5, और यहाँ पे 10वें पद का मतलब है A1, तो यानी 2 और 9D यानी कि 9 गुणा 5, तो 2 9 पाना 45 और 2 को जोड़ दोगे तो 47, यानी कि पहले का आंसर हो जाएगा 47। पहले का आंसर हो जाएगा 47। इसके बाद दूसरा है AP 4 6 8 डैश डैश 40 में पदों की संख्या बतानी है। तो पदों की संख्या बताते हम an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूले से। बेटा an का मान कितना हो जाएगा 40, a का मान कितना हो जाएगा 4, देख सकते हो पहला पद, और n का मान हमें ज्ञात करना है, और d का मान 6 में से 4 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा 2। ये इस साइड आएगा बेटा तो डायरेक्ट 36 बटे में 2 और n माइनस वन, काट दो तो 18 दूनी 36, और यानी कि 19 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19। इसमें कह रहा है 1/3 2/3 एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो बिल्कुल समांतर श्रेणी होगी, पक्का मान के चलिए, तो हमें लिखना है हाँ। इसके बाद चौथा है 4 0 -4 का अगला पद होगा -8, कितना हो जाएगा -8, -2 4 10 डैश डैश का सार्वंतर होगा, तो 4 में से -2 को घटाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा बेटा 6। इसके बाद यदि किसी श्रेणी के पदों की संख्या सीमित ना हो तो उस श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं, तो उसे बोलते हैं अपरिमित परिमित श्रेणी। क्या बोलते हैं? अपरिमित श्रेणी। सातवें में क्या है बेटा? सातवें में है 5 10 15 डैश डैश के 8 पदों का योग। तो आपको हम निकाल के दिखाते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है n/2 यानी 8/2, और a का मतलब हो गया 2a, तो 2 × 5 प्लस n 8 माइनस 1, और d का मतलब है इसमें से घटाओगे तो 5। सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो काट दो 4, 5 दूनी 10, और यहाँ पे 7 पना 35, तो ये हो जाएगा 4 45, 45 दूना 90, और 90 दूना होता है 180, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 180। लास्ट है 8 नंबर -1 -2 -3 का छठवां पद लिखिए। इसका छठवां पद हो जाएगा -6। इसके बाद सत्य असत्य है। तो सत्य असत्य में पहला लिखा है -2 2 -2 2 -2 एक समांतर श्रेणी है, तो ये शायद बिल्कुल भी समांतर श्रेणी नहीं होगी। आप इसका अंतर निकाल के जरूर देख लीजिए, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है यदि ABC AP में है तब B बराबर A प्लस C/2, बिल्कुल सही है। ये समांतर माध्य बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? समांतर माध्य बोलते हैं। इसके बाद तीसरा है श्रेणी 8 6 4 डैश डैश का छठवां जो है वो छठवां पद -2 है, तो ये भी सही है, सत्य हो जाएगा। चौथे में क्या कह रहा है? 1 2 4 8 समांतर श्रेणी है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। पांचवें छठवें को भी आप आसानी से चेक कर सकते हो। सातवां आठवां नौवां 10वां आपको क्वेश्चन देख रहे होंगे, आप एक बार इन्हें सॉल्व करिए, और यदि आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। केवल आप एक बार कमेंट करना, हम आपका 100% जवाब देंगे। आपको पढ़ना है लगन से, मेहनत से, आप पूरे में से पूरे नंबर लेके आओगे, ऐसा दिल बोलता है हमारा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।